हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आर्टिकल के बारे में लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले मैं 4 पार्ट जो है आर्टिकल का अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, मैं उसमें बहुत ट्रिक के द्वारा सब कुछ बताऊँ, ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से उसमें समझाया हूँ मैं। और उसमें कुछ लर्न करने वाली, बस यूँ ही आप लोग देख लेंगे वीडियो तो आपको याद हो जाएगा कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना है, कहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और कहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दा का यूज़ किस किस के साथ नहीं करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब फ्रेंड्स, जो दा होता है ना, उसका ओमिशन हो जाता है, वहाँ पे जो है फ्रेंड्स दा का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला रूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला रूल है, डेफिनिट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे, मंथ एंड पार्ट्स ऑफ डे। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी दिनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और जैसे मंथ के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे पहला है फ्रेंड्स इसका, द संडे इज़ द लास्ट डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आपका जो ये संडे है ना, ये दिन का नाम है। तो अभी भी ऊपर क्या बताया गया है, दिनों के नाम के साथ आपको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दा नहीं लगेगा, बल्कि इसका सही हो जाएगा, संडे इज़ द लास्ट डे। ये आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे द जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जनवरी जो है फ्रेंड्स, वो महीने का नाम है, और महीने के नाम के साथ आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो अक्सर हम राइटिंग में और स्पीकिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सही स्पीकिंग करनी है और सही ग्रामर राइटिंग करनी है, तो आपको ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग फ्रेंड्स महीनों के नाम के साथ भी दा का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है, इसके बाद है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे द सनराइज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए द सनराइज़ को यहाँ पे क्या कर दिया है, सही कर दिया है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे दा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो सन लगा हो ना फ्रेंड्स, ये क्या है, भौगोलिक है, फिजिकल चीज़ होते हैं फ्रेंड्स, उसके पहले दा का लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको जैसे द सनसेट, सन भी क्या है, सन भी क्या है फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल चीज़ है। तो इसके पहले भी आपको दा का प्रयोग करना होगा। तो द सनराइज़ और द सनसेट आपको माइंड में रखना। आइए फ्रेंड्स, इसका कुछ पॉइंट आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है नीचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि आपको जो है फ्रेंड्स, मॉर्निंग के साथ हमेशा जो है आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। मॉर्निंग के साथ हमेशा आपका आर्टिकल दा आएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, इन द इवनिंग, यानी इवनिंग के साथ भी क्या आपका दा का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। बाकी तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट के साथ आपको दा का प्रयोग करना है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स आपका, दा कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, जितने भी लैंग्वेज होते हैं ना, जो भाषा होते हैं, जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, तेलुगु हो गया, मतलब जितने भी बोले जाने वाले लैंग्वेज हैं फ्रेंड्स, उसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि दा का प्रयोग लगाने से वहाँ के कंट्रीमैन की जानकारी होती है, वहाँ के देशवासियों के बारे में। इसीलिए फ्रेंड्स आपको वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, ये जो हिंदी है ना, हमारा लैंग्वेज है। तो अभी क्या बोला गया है, लैंग्वेज के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हिंदी इज़ आवर नेशनल
लैंग्वेज, दिस इज़ राइट। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको अभी बोला गया खेल के साथ भी दा का प्रयोग नहीं हो चाहिए, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी एटसेट्रा कोई भी खेल हो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये हो जाएगा क्रिकेट हैज़ बिकम अ पॉपुलर गेम। आई होप कि फ्रेंड्स ये रूल आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स आइए हम लोग आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला रूल है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द जो होता है कैन नॉट बी यूज्ड विथ दीज फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी हैं डेफिनेट आर्टिकल द कैन नॉट बी यूज्ड विथ दीज फ्रेज। तो फ्रेंड्स ये जितने फ्रेज नीचे दिए जा रहे हैं उसके साथ भी आपको दा का प्रयोग नहीं करना। जैसे एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है जो करीब हो, नज़दीक हो। गिव बैटल, गिव बैटल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो है ये आर्मियों के बीच में एक युद्ध के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फाइट करने के लिए मिलिट्री के बीच में, इसीलिए इसको फ्रेजेस के रूप में गिव बैटल दिया गया है। और बाय डे भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सब जितने भी आएंगे आपको दा का प्रयोग नहीं करना। जैसे आवर एग्जामिनेशन इज़ एट द हैंड, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड जो हमारा एग्जामिनेशन है ना करीब है, नज़दीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो है यहाँ पे एट द हैंड के यहाँ पे जो है एंड और हैंड के बीच में क्या लगा, दा लगा। तो यही दा जो है फ्रेंड्स ये दा नहीं रहेगा, तो इसका सही हो जाएगा आवर एग्जामिनेशन इज़ एट हैंड। इसी तरह से फ्रेंड ट्रूप्स वर फोर्स टू गिव द बैटल, तो मतलब ट्रूप्स माने सैनिक होता है फ्रेंड्स। सैनिकों को क्या किया गया, लड़ाई करने के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। तो यहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स गिव द, देखिए गिव यहाँ पे क्या लगा है, गिव और बैटल के बीच में दा लगा, ये दा नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रूप्स वर फोर्स्ड टू गिव बैटल। आई होप कि फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले रूल की तरफ बढ़। अगला रूल है फ्रेंड्स जैसे द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ड्स। तो फ्रेंड्स जितने ये नीचे वर्ड दिए जा रहे हैं ना उसके साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स एग्जांपल दिया मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, अपॉइंट, बिकम। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हैं इसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स मेक और इलेक्ट, सिलेक्ट, बिकम, अपॉइंट, क्राउन के साथ जो है आपको दा का प्रयोग नहीं करना। और कब, देखिए यहाँ दिया है द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ड्स, मतलब बिफोर से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले जो है फ्रेंड्स इन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो मैं आइए फ्रेंड्स एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर दूं आपको आसानी से। देखिए शी वाज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन, तो इसमें फ्रेंड कौन सिलेक्ट एज ए चेयरमैन सिलेक्ट, तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो कौन एज ए चेयरमैन सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन ऑब्जेक्ट हो गया, किसको चेयरमैन सिलेक्ट किया गया, चेयरमैन को सिलेक्ट किया गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, चेयरमैन हो जाएगा। और उसके पहले क्या बोला है, दा का प्रयोग नहीं करना है। देखिए बिफोर द ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे चेयरमैन के पहले दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स दा नहीं रहेगा। तो इसका सही हो जाएगा शी वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन। तो आपको वर्ड को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिस्टर साइमन बिकेम द प्रिंसिपल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल वर्ड है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो आपका दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे मिस्टर साइमन बिकेम प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के पहले जो है फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। आइए फ्रेंड्स अगला रूल देख लेते हैं। द कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स, फॉर एग्जांपल।
तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग पहले पहले भी पढ़ चुके थे कि मतलब जो है दा का प्रयोग जो है लंच के जितने भी भोजन के नाम है उसके पहले नहीं करना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें भी जो है फ्रेंड्स आर्टिकल दा का प्रयोग जो है भोजन के नाम के पहले नहीं करना है। जैसे आपका पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, द ब्रेकफास्ट वाज रेडी फॉर मी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ब्रेकफास्ट से पहले क्या दे दिया, यहाँ पे दा दे दिया, ये दा नहीं रहेगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट वाज रेडी फॉर मी, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन देखिए, द प्राइम मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू द लंच। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी प्राइम मिनिस्टर या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए कोई भी मतलब वो आता है भोजन के नेम, तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स, द शुड बी अवॉइडेड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, तो फ्रेंड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स उसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। वी शुड स्टडी द फिज़िक्स। अब यहाँ पे द फिज़िक्स नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए वी शुड स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स क्योंकि एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले आपको जो है दा का प्रयोग नहीं करना है। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब इसको हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ कनेक्ट करके, मतलब ऑफ के साथ कनेक्ट करके किसी के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे दा का प्रयोग लगता है। जैसे द फिज़िक्स ऑफ टीना, यानी टीना का जो फिजिक्स है ना आर गुड, अच्छा है। इसी तरह से हम लोग द मैथमेटिक्स ऑफ मोहन इज गुड। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका जब भी प्रॉपर नाउन के साथ जो है सब्जेक्ट को यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे आपका फ्रेंड्स आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। तो फ्रेंड्स जितने भी ये वर्ड नीचे दिए जा रहे हैं उसमें से कोई भी अगर आ गया तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। आइए फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं। जैसे आपका लाइफ हो गया, लाइफ के साथ भी आपका दा का प्रयोग नहीं करना है। इसका सीधा सिंपल है फ्रेंड्स, लाइफ क्या है, कोई लाइफ का कोई कंफर्म नहीं है कब ख़त्म हो जाए। लव का भी क्या है, इसका भी कोई वो नहीं है। मनी कब ख़त्म हो जाए इसका कोई पता नहीं। डेथ कब हो जाए इसका भी कोई पता नहीं। प्राइड हमारा जो घमंड होता है, गुरूर होता है, गुमान होता है, वो कब टूट जाए इसका भी कोई खबर नहीं। और गार्ड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गार्ड को यहाँ पे दा का यूज़ क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि गार्ड का कोई एक अस्थिर मकाम नहीं है, एक अस्थिर जगह नहीं है जहाँ कोई आज तक बता नहीं पाया कि मतलब ईश्वर कहाँ है ना। तो ईश्वर है लेकिन कहाँ है ये कोई ना आज तक साइंटिस्ट बता पाया, ना कोई बाबा बता पाया, ना कोई भी नहीं बता पाया फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो गॉड है ना, गॉड के पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा। सोसाइटी के पहले भी आपको दा का प्रयोग नहीं। पार्लियामेंट के बाद प्रोवाइडेंट, यहाँ भी नहीं। मैनकाइंड, यहाँ भी जो है फ्रेंड्स आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। आई होप कि फ्रेंड्स ये बहुत ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे वी लिव इन द सोसाइटी, तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी के पहले दा आ गया तो दा नहीं लगना, वी लिव इन सोसाइटी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे ही फ्रेंड्स इसका जो है यूज़ ऑफ के साथ किसी प्रॉपर नाउन के साथ होने लगेगा तो वहाँ पे आपको याद रखना फ्रेंड, ऑफ के साथ मतलब साथ जो प्रॉपर नाउन के साथ अगर वो आ जाएगा ऑफ के साथ तो फ्रेंड्स उसके पहले दा का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे द सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के साथ जैसे ही सोसाइटी आया तो सोसाइटी के साथ हमको दा का लगाना, दा का यूज़ करना पड़ रहा है। द सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ गुड, है ना। तो आपको समझ जाना है जब भी जो है फ्रेंड्स, है ना, जब भी ये सारे वर्ड किसी प्रॉपर नाउन के साथ ऑफ के साथ कनेक्ट हों तो वहाँ पे दा का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम अक्सर यहाँ सब गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर दीज प्लेसेस
इफ़ वी गो देयर फॉर द प्राइमरी पर्पज़। इसको मैं एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी नाम दिए जा रहे हैं ना, जैसे चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मास्क हो गया, रिलीजियस पर्पज़ हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कोर्ट हो गया, जेल एज ए अक्यूज्ड हो गया, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वाला हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्टडी पर्पज़ हो गया, प्रिजन हो गया, बेड टू स्लीप हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ जो है आपका कहीं कहीं जो है फ्रेंड्स आपको जो है इसका आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो चर्च होता है ना, अगर हम चर्च में क्या क्या किया जाता है, चर्च में जो है फ्रेंड्स प्रे होता है, और क्या होता है, मैरिज, शादी कराई जाती है चर्च में, और क्या होता है, शादी भी कराई जाती है। तो अगर हम चर्च में फ्रेंड्स शादी के पर्पस से नहीं, अपनी शादी के पर्पस से नहीं, बल्कि किसी अपने फ्रेंड के पर्पस से जा रहे हैं, तब वहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली शादी करने के पर्पस से चर्च में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट्स इट। बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रेंड्स। मतलब जो चीज़ जिस काम के लिए होती है, अगर हम उसी उद्देश्य से उस जगह पर जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे टेम्पल है, जो टेम्पल है ना, टेम्पल किस लिए होता है, क्यों जाते हैं सब, पूजा करने के लिए। अगर हम टेम्पल में पूजा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम मंदिर में किसी और से, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हालांकि पूजा करने का मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है हमारा, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, लेकिन मंदिर पे जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए फिर भी मैं समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये मास्क हो गया ना, मस्जिद, तो मस्जिद में सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो अगर मैं नमाज़ पढ़ने के उद्देश्य से जाता हूँ मस्जिद में, तो दा का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन मैं अदर काम की वजह से जाता हूँ मस्जिद में, जैसे मस्जिद का कोई काम करने जाता हूँ, तो वहाँ पे दा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका हो गया जैसे कॉलेज में अगर आप पढ़ने की उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं रहेगा। लाइब्रेरी में अगर स्टडी करने जा रहे हैं, तब भी वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे दा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से कोर्ट, अपने काम किसी पर्पस से जा रहे हैं, तो वहाँ पे दा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, स्टडी हो गया, प्रिजन हो गया, मतलब जो जगह जिस काम के लिए होती है, अगर उस पर्पस से जाते हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ पे दा का प्रयोग आपको करना है। अगर हम उस जगह को जाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो जगह है, उस काम के लिए नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे दा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे आपका जो है फ्रेंड्स, इसका पहला एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, मंदिर जा रहा है, लेकिन क्या करने, पूजा करने जा रहा है। यानी मंदिर क्या, पूजा करने के लिए, और वो उसी उद्देश्य से भी जा रहा है। यानी यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। वी वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप गॉड, ये आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है, वी वेंट टू द चर्च टू अटेंड अ मैरिज। तो ये जो वी है ना फ्रेंड्स, वो शादी करने चर्च में नहीं जा रहा, बल्कि एक शादी है उसको अटेंड करने जा रहा है। यानी वो अपने काम से नहीं जा रहा, अपनी शादी के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अब किसी दूसरे की शादी के लिए वो जो है मैरिज में शामिल होने जा रहा है। तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स दा का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे लगा भी नहीं है, ये सेंटेंस आपको सही करके दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो है, जैसे शिवम वेंट टू द बेड टू स्लीप। तो फ्रेंड जो बेड होता है वो सोने के लिए होता है, और रोज़ कहाँ जा रहा है, सोने ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, जब सोने जा रहा है तो दा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो शिवम वेंट टू बेड टू स्लीप, ये सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, सोनाली वेंट टू द बेड टू सी हर सन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सोनाली है ना, वो जो है बेड के पास जा रही है, लेकिन किसको देखने के लिए, अपने बेटे को देखने के लिए, ना कि सोने के लिए। तो सोनाली के जो है ये यहाँ पे दा का प्रयोग हो सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि फ्रेंड्स ये जो रूल्स है बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई दिक्कत होती है फ्रेंड्स कमेंट में करके बताइए कि सर नहीं समझ में आए, तो इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए फ्रेंड, ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।